Hello students, welcome in Brinda classes. I am Divya, your maths teacher. तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। This is the question 1 of exercise 10.1. ठीक है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि कोई भी एक सर्किल होता है उसकी कितनी टेंजेंट्स जो है हो सकती है। ठीक है, अगर आप इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं या फिर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको टेंजेंट्स का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छी तरह से समझाया था। ठीक है, सर्किल में पूछा गया है कितनी टेंजेंट्स हो सकती है, तो इसका आंसर है हमारे पास इनफाइनाइट। देयर आर इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल है। ठीक है, ये जो है इसका आंसर है। देखो इनफाइनाइट कैसे हो सकती है, देखो हमने क्या करा है, एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है, कर लिया, ये इसका सेंटर ले लिया। देखो मैंने आपको टेंजेंट्स का क्या कंसेप्ट बताया था, मैंने टेंजेंट वो बताई थी। टेंजेंट किसे कहते हैं, टेंजेंट एक्चुअल में क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो जिसमें सर्किल और उस लाइन में केवल हमें एक कॉमन पॉइंट मिले। ठीक है, देखो अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई सर्किल का वो ले लिया, पॉइंट ले लिया, ठीक है, उस पॉइंट से होती हुई, केवल इस पॉइंट से होती हुई एक लाइन पास करी, ये लाइन है पी क्यू, ये क्या होगी, इस सर्किल की टेंजेंट होगी। टेंजेंट क्या होगी, ऐसी लाइन जो सर्किल के केवल एक पॉइंट से पास होती होगी, उसे क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, अब देखो सर्किल पे तो हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। सर्किल कैसे बनता है, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे ये देखो जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी सर्किल पे हमारे पास पॉइंट्स हैं, उनके उसके उसके थ्रू उनसे होते हुए हमारे पास क्या मिल सकती है, एक टेंजेंट मिल सकती है। देखो कहीं भी ले लो, ये वाला पॉइंट ले लिया, इससे होते हुए एक टेंजेंट बना दी, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, इससे होते हुए टेंजेंट बना दी, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, इससे होते हुए हमने क्या बना दी, टेंजेंट बना दी। तो जितने भी सर्किल्स पे पॉइंट है, सर्किल की बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं, सबसे होते हुए एक हमें क्या मिल सकती है, टेंजेंट मिल सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी सर्किल है, क्योंकि सर्किल की बाउंड्री पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इसीलिए सर्किल के पास क्या हो सकती है, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती है। क्वेश्चन सेकंड, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें क्या करना है, हमें जो है 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें सब में जो है ब्लैंक्स जो है फिल करने। ठीक है, अब सबसे पहला है ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट्स इट इन पॉइंट्स। अगर कोई भी सर्किल होता है उसकी कोई भी अगर हम क्या करें, टेंजेंट बनाए, ए टेंजेंट लिखा है, मतलब कोई भी एक टेंजेंट उस सर्किल को कितने पॉइंट्स पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। देखो अभी भी क्वेश्चन 1 कराया, इसका आंसर तो क्वेश्चन 1 में ही है। ठीक है, देखो कोई भी सर्किल बनाएंगे, जैसे ये सर्किल बनाया, कोई भी सर्किल और कोई भी जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट होगी इस पॉइंट पे, सर्किल और टेंजेंट के बीच में कितने पॉइंट, कितने कॉमन पॉइंट होते हैं, हमेशा एक ही तो कॉमन पॉइंट होता है। मतलब जो कोई भी टेंजेंट होती है किसी भी सर्किल को केवल एक पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, देखो ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। अगर कोई हमारे पास सर्किल है, सर्किल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने वाली, देखो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है टेंजेंट, 2 पॉइंट्स पे कितनी लाइन, जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, देखो जैसे मान लो ये है, ये वाली लाइन जो है 2 पॉइंट्स पे कर रही है, एक इस पे और एक इस पे। कोई भी लाइन जो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर सेकेंड। ठीक है, कहीं भी बन सकती है कोई भी लाइन, देखो कोई भी ऐसी लाइन बनाओ जो सर्किल को क्या करे, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, वो सेकंड होती है। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन होती है टेंजेंट, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन होती है सेकंड, और ऐसी लाइन जो किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करे वो होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब देखो ये है थर्ड, ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। किसी भी
सर्किल में कितनी पैरेलल टेंजेंट्स, एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, किसी भी सर्किल में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हमें फाइंड हो सकती है। तो देखो बना लो। देखो मान लो ये सर्किल है, इसके इस पॉइंट पे बनाई हम टेंजेंट बनाई, ठीक है, ये टेंजेंट लीजिए। अब देखो इसके जो जस्ट अपोजिट पॉइंट होगा यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाएंगे, देखो इस तरह से बनाओ, ठीक है बच्चों। देखो ये और ये लाइन जो है पैरेलल होती है, ये कंसेप्ट होता है हमारे पास। अगर कोई भी सर्किल होता है उसमें हमें जो है दो जो है पैरेलल टेंजेंट्स मिलती है। जैसे मान लो कोई भी सर्किल बनाया, यहाँ पे कोई टेंजेंट बनाई इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमने क्या करी, टेंजेंट बनाई। तो इस ये लाइन, इस पॉइंट को नाम ले दिया हमने पी, ठीक है। इस पी पॉइंट के अपोजिट, पी पॉइंट के बिल्कुल सामने जो पॉइंट होगा, मान लिया उसका नाम रख दिया क्यू। उस क्यू से होते हुए अगर हम क्या करेंगे, कोई टेंजेंट बनाएंगे, वो जो है दोनों टेंजेंट जो है एक दूसरे के पैरेलल में, ठीक है। ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा कि किसी भी सर्किल में क्या होती है, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टू टेंजेंट जो है पैरेलल होती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। अब देखो फोर्थ, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज पोल। अगर हम क्या करते हैं, कोई सर्किल पे टेंजेंट बनाते हैं, देखो इस सर्किल पे बना ली टेंजेंट हमने ये वाली, तो ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसे नाम दे दिया पी। जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाई है, कॉमन पॉइंट जो होता है सर्किल और टेंजेंट के बीच में जो होता है कॉमन पॉइंट, उस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज द क्वेश्चन 3, ठीक है। देखो ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at point Q so that OQ equal to 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ is, ठीक है। इसमें क्या करना है, पहले हमें फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है। देखो लिखा है ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, पहले एक सर्किल ड्रॉ करना है, सर्किल लेना है जिसका सेंटर है हमारे पास O, ठीक है। सर्किल है, सेंटर है O और रेडियस दी गई है हमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्किल की रेडियस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और सर्किल पे एक पॉइंट दिया है P, ठीक है। यहाँ पे दिया है पॉइंट, ये हो गया पॉइंट। देखो O को P से ज्वाइन करो, कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें दिया है एक टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट P, इस P से होती हुई हमें क्या बनानी है, टेंजेंट बनानी है। देखो यहाँ पे क्या करी, टेंजेंट ड्रॉ, ये है पॉइंट P, ये जो है टेंजेंट ड्रॉ, ठीक है। अब लिखी है टेंजेंट पी क्यू, तो क्यू पॉइंट या तो यहाँ मान लो या यहाँ मान लो, कहीं भी मान लो, मान लिया यहाँ पे, मान लिया हमने क्यू, ठीक है। ये टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, P पॉइंट पर क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाती है, पॉइंट Q मिल जाता है। और जब Q को O से ज्वाइन कर देते हैं, OQ की वैल्यू दी है हमें 12 सेंटीमीटर, OQ को ज्वाइन कर, वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या कहा है, लेंथ पी क्यू, अब हमें पी क्यू की लेंथ बतानी, ठीक है। ये है लेंथ, ये है पॉइंट पी, ठीक है, पी क्यू बताना है। तो देखो इसमें क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, एक्चुअल में जो हमारे पास क्या होगा, देखो जो ओपी होगी, ओपी ओपी जो होगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो किस पे हो जाएगी, पी क्यू लाइन, ठीक है, क्यूपी लाइन। ये जो हमें क्यूपी लाइन दी है, इस पर जो ओपी होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसका कंसेप्ट मैंने आपको जो है जब इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाई थी तब बताया था। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, किसी भी सर्किल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लो सर्किल ले लिया हमने, ये हमारे पास सर्किल है,
सर्किल पे क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये टेंजेंट ड्रॉ कर, मान लो सर्किल का सेंटर ओ है, ठीक है। सर्किल पे जब एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जाहिर सी बात है सर्किल का कोई पॉइंट लेंगे, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से होते हुए एक लाइन पास करेंगे जो केवल सर्किल को उसी पॉइंट से क्या होती जाएगी, इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। तो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट, इसका नाम रख दिया एम, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, सर्किल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एम किसी पॉइंट से होते हुए, और उस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को किससे ज्वाइन कर देते हैं, रेडियस से ज्वाइन कर देते हैं, रेडियस से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। देखो ये जो रेडियस है इसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होके जानी चाहिए। रेडियस तो और भी बहुत सारी मिल रही है, ये मिल रही है, ये मिल रही है, ठीक है, बहुत सारी रेडियस मिलेंगी, बहुत सारी मिलेंगी रेडियस, लेकिन देखो रेडियस केवल सर्किल के अंदर होंगी। वैसे ही बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया है, समझाने के लिए, रेडियस तो और भी बहुत सारी मिल रही है, लेकिन ऐसी रेडियस ड्रॉ करनी है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होकर जाती हो। तो वो जो रेडियस है उस टेंजेंट पे क्या होती है, एक्चुअल में परपेंडिकुलर होती है। मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये वाला जो एंगल होगा कितना होगा, 90, ठीक है। देखो यहाँ पे भी तो P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, P क्यू टेंजेंट है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हमने O से ज्वाइन कर दिया, मतलब OP जो है रेडियस है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो OP और QP आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। OP क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ऑन QP पे, ये एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है। इसका होगा हमारे पास रेडियस, इसका रीजन लिखेंगे, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, point of contact is perpendicular to tangent, ठीक है। देखो यहाँ तक आ गए। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमारे पास मिल गया ये वाला ट्रायंगल, ये है O, ये है P, ये है Q, ये है एंगल 90 डिग्री, ये है 5 और ये है 12, ठीक है। ये जो अब हमें मिल गया, ये मिल गया हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसके एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसका एक एंगल है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, ये हाइपोटेन्यूस होगी, ठीक है। नीचे वाली साइड बेस होगी और ये होगी परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों, ये होगी परपेंडिकुलर। और हमारे पास क्या होती है, पाइथागोरियन थ्योरम होती है कि जो ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो ट्रायंगल की बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल OQP बाय पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है। OQ का जो स्क्वायर होगा इक्वल टू किसके होगा, QP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो QP का स्क्वायर, QP की वैल्यू तो फाइंड करनी है, QP का हो या PQ का हो एक ही बात है। QP की वैल्यू फाइंड कर लिए, इसे इधर ले आओ, OQ का स्क्वायर माइनस PO का स्क्वायर इक्वल टू QP का स्क्वायर, या फिर देखो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, है ना, स्क्वायर को हटाना है, यहाँ से QP की वैल्यू फाइंड करनी है ना, स्क्वायर को हटाना है तो स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। रूट आप लिखोगे एग्जाम में टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड, ठीक है। OQ का स्क्वायर माइनस PO का स्क्वायर इक्वल टू Q, देखो स्क्वायर रूट लेके तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा होगा ना, रूट और स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा केवल QP, ठीक है। अब देखो सबकी वैल्यू रख दो, OQ कितना है हमारे पास, OQ है हमारे पास जो है, OQ है 12, 12 का स्क्वायर माइनस PO कितना है, PO है 5, 5 का स्क्वायर का रूट इक्वल टू QP, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पे, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, QP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, QP इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 की 12 मल्टीप्लाई करेंगे 144, और माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25,
तो क्यू पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 144 में से 25 माइनस करेंगे 9,119। ठीक है, और जो हमें यूनिट्स है सेंटीमीटर दी है तो यहाँ पे भी लिखेंगे सेंटीमीटर। तो क्यू पी की वैल्यू आ जाएगी रूट 119 सेंटीमीटर। फोर्थ ऑप्शन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, ड्रॉ ए सर्किल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर ए सेकंड टू द सर्किल। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है। ये वाला जो क्वेश्चन है एक्चुअल में जो है कंस्ट्रक्शन का है। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखा है ड्रॉ ए सर्किल। सबसे पहले जो है हमें सर्किल ड्रॉ करना है। देखो सर्किल हमने जो है ड्रॉ करना है। ठीक है, पहले हमने सर्किल ड्रॉ करा एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन, और हमें क्या दी गई है, गिवन एक लाइन दी गई है। ठीक है, मान ली कहीं भी लाइन दी गई है, ये वाली लाइन दी गई है, एक सर्किल दिया गया है। देखो एक हमें जो है इसमें टू ए गिवन लाइन, मतलब एक सबसे पहले हमें क्या दी गई है, लाइन दी गई है। ठीक है, लिखा है ना गिवन लाइन। सबसे पहले कोई भी हमें ये लाइन दी गई है, सबसे पहले इस लाइन की कोरस्पोंडिंग हमें क्या करना है, सर्किल ड्रॉ करना है। सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब क्या कहा गया है, अब एक सर्किल ड्रॉ करना है और टू लाइंस ड्रॉ करनी है। इस लाइन के कोरस्पोंडिंग टू लाइंस ऐसी ड्रॉ करनी है, वो क्या होनी चाहिए, दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए इस लाइन के, है ना। मतलब एक तो हो टेंजेंट और एक हो सेकंड सर्किल पे। ठीक है, देखो इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है सर्किल पे, यहाँ पे कहीं भी कोई पॉइंट ले लो। लाइन पैरेलल कैसे ड्रॉ करेंगे, जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच में हमेशा क्या होती है, सेम डिस्टेंस होती है, तभी तो वे एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करती, मिलती नहीं। तो हमें क्या करनी है, देखो यहाँ से हमेशा सेम डिस्टेंस रहे। ये वाली जो लाइन है ये एक्चुअल में क्या है, किसके पैरेलल है, और सर्किल पे क्या है हमारे पास, टेंजेंट है। ठीक है, हमारे पास देखो ये पैरेलल क्यों है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं भी देख लो, यहाँ पे ये देखो ये जितनी भी डिस्टेंसेस है सब क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, मान लिया ये लाइन थी पी क्यू, ये वाली लाइन होगी हमारे पास एम एन। ठीक है, एक तो हमें करनी है टेंजेंट ड्रॉ सर्किल कोरस्पोंडिंग, एक ड्रॉ करनी है सेकंड। सेकंड क्या होती है, सर्किल को दो पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करती है। अब देखो इसके कोरस्पोंडिंग ये इसके पैरेलल है, अब इसके कोरस्पोंडिंग क्या करो, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो जो सर्किल को दो पॉइंट्स पे कट होके जाए। देखो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे ड्रॉ कर ली, इस तरह ड्रॉ कर लो, नेम रख दो के एल। ठीक है, देखो के एल और एम एन के बीच में हमेशा क्या है, सेम डिस्टेंस है। एक्चुअल में हमें क्या करनी है, ऐसी सेकंड ड्रॉ करनी है जिसकी इस पी क्यू से डिस्टेंस सेम रहे। देखो सेम डिस्टेंस है पी क्यू से, अब क्योंकि पी क्यू एम एन के पैरेलल है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एम एन के कोरस्पोंडिंग पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ठीक है, देखो के एल जो है एम एन के पैरेलल है, पी क्यू एम एन के पैरेलल है और के एल एम एन के पैरेलल है। एम एन के पैरेलल क्या है, पी क्यू है, और के एल हमने ड्रॉ करी जो किसके पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है। के एल एम एन के पैरेलल है, तो एक्चुअल में क्या होगी, के एल जो है पी क्यू के पैरेलल हो जाएगी। जब कोई लाइन, दो लाइन सेम लाइन के पैरेलल होती है, वे आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती है। ठीक है, तो के एल जो है एम एन के पैरेलल है, तो के एल पी क्यू के भी पैरेलल है। ठीक है, पी क्यू के एल सेम लाइन के पैरेलल है ना, एम एन की। ठीक है, देखो इस वाली के एल लाइन की हमेशा पी क्यू से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, हमारे पास सेम डिस्टेंस है, देखो सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास एम एन और के एल जो है लाइन्स हो जाएगी। तो बच्चों ये थी हमारे पास आज की क्लास। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।